गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, आज की जो हमारी कक्षा है कार्य और समय, वर्क एंड टाइम है, जिसमें हम लोग टाइप नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। और ये जो संबंध बताता है कि मिश्र समानुपात पर संबंध, मिश्र समानुपात पर संबंध बताता है। ये इसमें है नंबर आदमी, दिन, घंटा और समय। देखिए बेटा, आदमी को मैन मीन्स क्या होता है? आदमी। तो आदमी का जो पहला अक्षर है यम है। क्या है? यम है। दिन, डे माने क्या होता है? दिन। तो डी, डे का पहला अक्षर क्या है? डी है। तो दिन को हम लोग डी से प्रदर्शित करेंगे, आदमी को यम से। अब आगे बढ़ते हैं, घंटा को बोलते हैं हावर या आवर मीन्स क्या होता है? घंटा होता है। तो आवर को प्रदर्शित करते हैं एच से। किससे प्रदर्शित करते हैं? एच से। तो एच फॉर क्या हो गया? घंटा या हावर। आगे देखिए, काम, वर्क मीन्स क्या होता है? काम। काम को किससे प्रदर्शित करते हैं? डब्ल्यू। संबंध कैसे बन रहा है मिश्र समानुपात का? एक तरफ करेंगे m1 d1 h1 w2 बराबर क्या होगा? m2 d2 h2 w1। बात समझ रहे हैं? देखिए, एक तरफ आदमी, पहला आदमी दिन काम कर रहा है कितने घंटे में, और इसमें क्या होता है कि दूसरा काम वाला जोड़ देते हैं। ठीक है, बस इतना जो समझ गया वो कर लेगा, कभी नहीं भूलेगा। इसमें जो वर्क है, हमारा काम है, दूसरे काम से जोड़ते हैं पहले काम में। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। आगे देखिए m2 d2 h2, और जो वर्क करेगा पहले वाले वर्क से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, जैसे देखिए पाठांतर करने पर क्या प्राप्त होता है? m1 d1 h1 मतलब पहला आदमी, पहला दिन, पहला काम बटे क्या होगा? पहला काम। यहाँ पे जो घंटा लग रहा है और यहाँ पे क्या लग रहा है? काम। बराबर क्या होगा? दूसरा आदमी, दूसरा आदमी, दूसरा दिन, दूसरा घंटा और दूसरा काम। बात समझ रहे हैं? तो ये जब इसमें पक्षांतर होगा, तिर्यक गुणा होता है, आप लोगों को हम बताए होंगे। तो देखिए ये प्राप्त होगा कि नहीं? m1 d1 h1 w2, m1 d1 h1 w2। इधर देखिए, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे m2 d2 h2 w1, m2 d2 h2 w1। बात समझ में आई? अब इसी पे हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को समझेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है, 15 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 12 दिन में 4 मीटर ऊंची दीवार बना लेते हैं। देखिए, 15 मजदूर का मतलब आदमी हुआ। मजदूर कौन करता है? आदमी करते हैं, औरत करेगी, कोई करेगा। तो देखिए यहाँ पे सोल्यूशन है हमारा, 15 मजदूर मतलब क्या हुआ? m1 बराबर कितना हो गया? 15। कितना हो गया? 15। अब 6 घंटे काम कर रहा है, तो मैं बताया कि देखिए घंटा को आवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर। तो आवर को प्रदर्शित करते हैं x से। तो यहाँ पे होगा h1। क्या होगा? h1। h1 बराबर कितना होगा? 6 घंटा। कितना होगा बेटा? 6 घंटा। या यहाँ पे 6 आवर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, 12 दिन में कितने दिन काम करते हैं? 12 दिन। तो यहाँ पे देखिए 12 दिन को डी से प्रदर्शित करते हैं कि नहीं? तो d1 बराबर हमारा कितना हो गया? 12 दिन। कितना हो गया? 12 दिन। उसके बाद 4 मीटर ऊंची दीवार बना लेते हैं। तो वर्क जो काम करते हैं कितना मीटर करते हैं बेटा? 4 मीटर। तो ये जो हो गया W1 कितना हो गया? 4 मीटर। किसी को कहीं कंफ्यूजन? एनी स्टूडेंट? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए, तो 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 6 दिनों में 20 मीटर ऊंची दीवार को बनाने में कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? देखिए, कह रहा है 10 घंटे, मतलब देखिए यहाँ पे h1 है तो h2 कितना हो जाएगा? 10 घंटा। कितना हो जाएगा जी? 10 घंटा। और प्रतिदिन कार्य करते हुए 6 दिनों में, देखिए यहाँ पे d1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? d2। कितना दिन लग रहा है? 6 दिन। और आगे देखिए, 20 मीटर ऊंची दीवार को बनाने में यहाँ पे W1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? W2। कितना? 20 मीटर। अब कह क्या रहा है
कि 20 मीटर ऊंची दीवार को बनाने में कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। मजदूर हमको पता नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मजदूर m2 बराबर या तो क्वेश्चन मार्क कर देंगे या तो यक्स मान लेंगे, या तो बात समझ में आ रही है। हमको जो पता नहीं है तो यक्स मान लो कि हमको पता नहीं है, या क्वेश्चन मार्क मार के ही लगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सूत्र रख दो यहाँ पे। देखिए सूत्र हम लोग रखते हैं, सूत्र रखेंगे। सूत्र है हमारा m1 d1 h1 बटे w1 बराबर क्या है बेटा, m2 d2 h2 बटे w2। देखिए करेंगे क्या कि m1 की जगह m1 का मान रखते हैं, m1 की जगह तो यहाँ m1 का मान रख दो 15 रखे। अब d1 की जगह d1 का मान रखेंगे। d1 का मान कितना है, d1 का मान कितना है, 12 दिन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा 12, और बीच में कुछ नहीं रहता तो मैं कहता हूँ मल्टीप्लाई रहेगा, ठीक है। ये h1 का वैल्यू कितना दिया है जी, h1 का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 6, क्या लिखेंगे 6, और बटे क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए w1 क्या है, तो यहाँ पे क्या है w1 का मान 4, यहाँ क्या लिखेंगे 4 बराबर m2 का वैल्यू कितना दिया है, हमको पता नहीं है, तो क्या मानेंगे क्या मानेंगे इंटू। इसके बाद d2 है, तो d2 की वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ क्या रखेंगे 6। उसके बाद क्या है h2, तो h2 की वैल्यू कितनी है 10, h2 की वैल्यू कितनी है 10, h2 की वैल्यू कितनी है 10, यहाँ क्या रखा जाएगा 10। उसके बाद अपन क्या हो गया, w2 का मान कितना दिया है 20। दूसरा जो काम कर रहा है बेटा कितना कर रहा है 20 मीटर। देखिए ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये दिन में है, ये भी दिन में है, ये आवर में है, ये भी आवर में है, ये m1 मजदूर प्रतिदिन काम कर रहे हैं, ये भी m2 मजदूर काम कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही, कहीं पे प्रॉब्लम है नहीं। अब काटना शुरू करते हैं। देखिए जो काट लेगा वो समस्या को कर लेगा। अब देखिए सूत्र पूरा लिख दिए, पूरा मान लिख दिए, अब काटने की बहादुरी है, जो काट लेगा कर लेगा। देखिए कैसे काटते हैं, इधर देखिए 6 दूना, अरे 6 से 6 काट दो, 6 से 6 काट दो। अब क्या बचा, इधर देखिए 10 दूना कट जाएगा ऊपर नीचे, इधर तो इधर काटेंगे लेकिन इधर तो ऊपर नीचे कट जाएगा, 10 दूना 20, 2 दूना 4, 2 6 12, 15 छक्का 15 छक्का 90, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 90। तो बेटा x की वैल्यू जब 90 आई तो x क्या है m2 है, x क्या है m2, तो m2 यहाँ पे देखिए बेटा m2 बराबर क्या आ रहा है 90, तो ये 90 क्या हो गया मजदूर, 90 मजदूर काम करेंगे। बात समझ रहे हैं, 90 मजदूर क्या करेंगे, पूरे काम को लग के समाप्त कर देंगे। देखिए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपसे जितना पूछा जाए बस उतना जवाब देना है। जैसे इसमें पूछ रहा है 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। देखिए मैं सूत्र लिखवाया था m1 d1 h1 बटा क्या लिखवाए थे जी w1 बराबर m2 d2 h2 अपन क्या लिखवाए थे w। जितना पूछा जाए उतना करना है, बता ही दिए हम। देखिए इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, m1 d1 h1 w2 बराबर क्या हो गया m2 d2 h2 w1। अब करेंगे क्या कि 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। तो देखिए 120 मजदूर का मतलब m बराबर क्या हो गया, m1 बराबर क्या हो जाएगा जी 120, और किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं 15 दिन में। तो समाप्त करते हैं कितने दिन में 15, कितने दिन में 15, ठीक। अब दूसरा क्या है, इसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करने हेतु कितने मजदूर लगेंगे ठीक। तो 10 दिन पूछ रहा है तो 10 दिन यहां पे लिख देते हैं। पूछ रहा है कि इसी कार्य को
कितने मजदूर लगेंगे, तो हमको मजदूर पता नहीं है। बात समझ रहे हो? मतलब हमको चाहिए क्या, मजदूर चाहिए, आदमी, और क्या चाहिए, दिन चाहिए, और बाकी से हमसे किसी से मतलब नहीं है, ना घंटा से मतलब है, ना काम से मतलब है। बात समझ में आ रही है? तो देखिए यहाँ M1 D1 M1 D1, तो M1 D1 बराबर क्या हो जाएगा, M2 D2, यही ना जी? सूत्र हमारा नया बन के यहीं आ गया। M1 की वैल्यू कितनी है, 120 रख दीजिए। D2 की वैल्यू कितनी है, 15। M2 की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो क्या मान लेंगे, क्या मानेंगे, और D2 की वैल्यू कितनी है, 10 दिन। तो अब देखिए बात बन गई, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, कट गया। अब जब 15 का 12 में गुणा करेंगे तो 15 दूना 30, 15 एकम 15 3 18, 180। जो ये बेटा दूसरा मजदूर होगा, इसको कितना दिन में करेगा, हाँ 180 क्या होंगे मजदूरों की संख्या, मजदूर 180 लगेंगे। बात समझ रहे हैं, काम करने के लिए। आइए देखते हैं हम लोग 21 जिल्दसाज, 21 जिल्दसाज 1400 पुस्तकों की जिद 15 दिन में तैयार कर देते हैं। जिद का मतलब समझ रहे हैं, जो आप लोग कॉपी और किताब पे, बुक पे बाहरी आवरण चढ़ाते हैं, उसी को जिद बोला जाता है। देखिए कहने का मतलब है 21 जिल्दसाज का मतलब आदमी ही रहेंगे, तो M1 बराबर क्या हो गया जी, 21। बात समझ में आ रही है? आगे देखिए 1400 पुस्तकों की जीत, तो 1400 पुस्तक हमारी क्या रहेगी, हाँ वर्क रहेगा। तो वर्क कितना हो रहा है, 1400। और जीत कितने दिन में चढ़ रही है बेटा, 15 दिन में तैयार कर सकते हैं। D1 कितना हो गया, 15 दिन। तो 800 पुस्तकों की जीत मतलब W2 कितना होगा जी, 800, 20 दिन में तैयार होती है। D2 बराबर क्या हो गया, D2 बराबर क्या हो गया, और कितना तैयार कर लेता है जिल्दसाज M2, कितने चाहिए। ठीक, बात समझ में आ रही है? आगे देखिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। M1 D1 W1 बराबर M2 D2, यहाँ W2 होगा ना जी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए M1 का मान कितना है, 21 है, और D2 का मान, सॉरी D1 का मान 15 दिन, और W2 का मान हमको कितना पता है, कितना, W2 का मान कितना है, बराबर क्या हो जाएगा, M2, M2 नहीं पता तो X मान लीजिए, D2 बराबर कितना, 20 दिन लग रहा है, W1 कितना है, 1400। तो इसको काट सकते हैं, देखिए 00 से 00 कट गया, 5 3 5 चौका 4 दूनी 2 साते 7 तिलिका 3 तिलिका X बराबर। तो तैयार करने के लिए कितने जिल्दसाज चाहिए, 9 जिल्दसाज की क्या होगी, जिल्दसाज की आवश्यकता होगी।